देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूँ आदिया नाज। आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद बात करेंगे हम आज महंगाई की। महंगाई के सताए अवाम बहुत बुरी तरह से परेशान हैं क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा होता है। महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारे जो हैं वो बुरी तरह से नाकाम नज़र आते हैं। कभी माजी में हुआ करता था कि जून का महीना आता था, लोग समझते थे बजट आएगा और बजट के बाद जो कीमतों का तयन हो जाएगा उसके बाद वही कीमतें साल भर रहेंगी। कभी मिनी बजट भी आ जाता था और मिनी बजट में भी कीमतें जो हैं वो कंट्रोल की जाती थी, उनका तयन किया जाता था। लेकिन अब हर महीने में 2 बार मिनी बजट आ रहा होता है और वो रहायशों के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बन रहा होता है। और जो गरीब है ख़ास तौर पर वो पिसता हुआ नज़र आता है क्योंकि तनख्वाह कम है और अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें हो या फिर जो है वो कोई भी आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ हो, तमाम ही चीज़ें महंगी होती नज़र आती हैं। गरीब कैसे गुजारा करेगा? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के आवाम से और हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार भी होंगे, उनसे भी जानेंगे। पहले हम उनकी जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कीमतों का बेसिकली जो है वो क्या ग्राफ होता है, किस तरह से तय होती हैं, कहाँ किस जगह कितनी कीमत ली जाती है। आइए पहले बसीम इफ्तिखार की जानिब जाते हैं, बाद में आवाम से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं। गहरी नज़र है इनकी, अशिया ख़ोर-ओ-नोश कीमतों के हवाले से भी अपडेट करते रहते हैं, महंगाई के हवाले से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बसीम। अच्छा बसीम, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। पहले कभी हम देखते थे कि बजट आ रहा है, फिर मिनी बजट आ रहा है, अब तो पता नहीं कितने मिनी बजट आ जाते हैं और फिर जो लोगों की या दुकानदारों की अपनी मनमानी है वो एक अलग। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें डेली बेसिस पे जो अशिया इस्तेमाल होती हैं जो कि लग्जरी आइटम्स में नहीं आती लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पर अहम उन चीज़ों में उनका शुमार होता है। बिल्कुल आटा हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए। दालें चावल जो है ज़ाहिर बात है कि हर घर में बनता है, आटा हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन अलमिया यह है कि पाकिस्तान ज़र मुल्क होने के बावजूद भी यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के शहरी हैं, वो इस वक्त महंगा आटा, महंगे चावल, महंगे दालें ख़रीदने पर मजबूर हैं। ठीक है। जो मुख्तलिफ जो हमारी सोर्सेज़ हैं उनका बताना यह है कि इस वक्त आटे का भी बहरान मौजूद है। बम्पर क्रॉप हो चुकी है गंदम की। वज़ीर-ए-आज़म ने एदाद शुमार बताया और वज़ीर-ए-आज़म ही ने बताया कि पाकिस्तान में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी अलमिया यह है कि एक आम शहरी को अगर आटे का 5 किलो का थैला लेना है तो वो 800 रुपये में उसको ख़रीदना होगा और इसी तरीके से 10 किलो का थैला वो 1500 से 1600 रुपये तक में दस्तयाब है। तो आटा ख़रीदना, रोटी खाना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। चावल की बात करें तो सुपर बासमती चावल अगर किसी एक शख्स को जो कि यौमिया उजरत कमाता है उसको अगर घर में बिरयानी बनानी हो तो उसके लिए 1 किलो सुपर बासमती चावल ख़रीदना मुहाल हो गया है। 400 रुपये, 410 रुपये, 420 रुपये तक पे उसको जो है वो ख़रीदना पड़ेगा रिटेल की सतह पर। यही सूरत हाल होलसेल की सतह पर है। दालों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है लेकिन रिटेल की सतह पर दालें अभी भी जो है वो मुख्तलिफ रेट्स पर फ़रोख्त की जा रही हैं। अच्छा, जो मुख्तलिफ रिटेलर्स हैं या मुख्तलिफ जो मुनाफा खोर हैं या ताजर हैं वो डीज़ल और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर अगर उनकी कीमतों में इजाफा होता है तो फ़ौरन इन चीज़ों पे जो है मुख्तलिफ अशिया जो हैं उन पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब हुकूमत की तरफ से डीज़ल भी सस्ता कर दिया गया है, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया गया है और 5वां रोज़ है जो पेट्रोल मसनूआत है उसकी कीमतों में कमी का। लेकिन इसके बावजूद भी जो बेसिक जो ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया, बेसिक कम्योडिटीज़ हैं वो सस्ती नहीं हो सकी हैं। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक जा चुका है। महंगाई की चक्की में लोग पिसते चले जा रहे हैं क्योंकि शहरियों का कहना है कि आमदनी महदूद है और अखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब यह है कि हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ जो उनकी प्राइस कंट्रोल की टीमें वो भी फ़ाल नज़र नहीं आती। जिसका जो मर्ज़ी होता है वो उन चीज़ों पे चाहे वो मुर्गी हो, चावल हो, दालें हों, आटा हो, फ़रोख्त कर रहा होता है। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी के रेट जो है वो आज 720 रुपये किलो तक गोश्त जो है वो जा पहुँचा है। यानी कि सरकारी कीमत जो है वो गोश्त का 570 रुपये है लेकिन 720 रुपये तक गोश्त जा पहुँचा है। जिंदा मुर्गी 480 रुपये तक। ठीक है। अच्छा बसीम, ये बताइएगा जो हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी गई है आवाम को, वो कितनी मायने रखती है? और ये बताइएगा कि क्या वो सब्सिडी इतनी है कि लोग आसानी से जाके तमाम चीज़ें वहाँ से ले सकें? जी बिल्कुल, ये एक फ़ैक्ट है
कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया जो भी मौजूद होती हैं या जो भी उनकी कीमतें हैं वो रिटेल मार्केट्स या फिर जो इलाकाई बाज़ार हैं उनसे कम होती हैं। लेकिन अलमिया यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जब सस्ती अशिया की ख़रीदारी के लिए बिलखुसूस आटा, चीनी, दालें या फिर घी तेल की ख़रीदारी के लिए आते हैं तो उन चीज़ों की ख़रीदारी पे उनको उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ये चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। क्योंकि अगर हम खाली चीनी की बात करें तो चीनी 120 रुपये किलो तक रिटेल मार्केटों में जा पहुंची है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो 10 से 12 दिन हो गए, दस्तयाब भी नहीं है। इसी तरीके से जो आटे की सप्लाई है उसका भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आटा आता है, कभी रोज़ाना आ गया, कभी एक दिन छोड़ के आ गया, कभी 2 दिन छोड़ के आ गया, कभी 100 बैग्स किसी एक यूटिलिटी स्टोर को दे दिए गए, कभी 200 दे दिए गए, कभी 150 दे दिए गए। और आटे की ख़रीदारी का रुझान शहरियों की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि आटा जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 किलो का थैला जो है वो 1600 रुपये तक पे पहुँचा हुआ है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 कैटेगरीज हैं। आम शहरी के लिए वो आटा 648 रुपये का है, और बेनर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर वो शहरी ख़रीदते हैं यानी उस प्रोग्राम से रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए 400 रुपये का है। लेकिन सस्ता तो है, लेकिन मसला ये है कि अवेलेबिलिटी उस तरीके से देखने में नहीं आती जिस तरीके से लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा वसीम, एक डेली बेसिस पर कमिश्नर कराची ऑफिस से एक लिस्ट जारी होती है जिसमें तकरीबन तमाम ही चीज़ों की कीमतों का तयन किया जाता है, लेकिन वो लिस्ट सिर्फ हमें कागजात की हद तक दिखने में नज़र आती है। कभी आपने देखा हो कि उनकी जानिब से जो अरबाब इख्तियार है या जो लिस्ट मुरतब करते हैं उन लोगों ने जाके प्राइस कंट्रोल करने के लिए कोई लोगों को जो है वो नथ डाली हो? जी बिल्कुल, ये अलमिया नज़र आता है कि जो प्राइस कंट्रोल वाले इदारे हैं या फिर ज़िले इंतज़ामिया हैं वो सिर्फ लिस्ट जारी करके अपने आप को बड़ी ज़ुम्मत समझती है। वो ये समझती है कि हमने लिस्ट जारी कर दी, अब इन सरकारी रेट्स पर ऑटोमेटिकली अमल दरामद होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। रिटेल मार्केटों में अगर हम सब्ज़ियों की बात करें जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, फ्रूट्स की बात करें तो डेली बेसिस पे खाए जाते हैं, इनकी रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बिलखुसूस प्राइस ऑफ ब्यूरो की जानिब से रेट लिस्ट जारी जाती है, जिसमें जो इलाकाई बाज़ारों की कीमतें होती हैं, थोक मार्केटों की जो कीमतें होती हैं और जो सब्ज़ी मंडी की कीमतें होती हैं, सारी चीज़ें मुकर्रर होती हैं। लेकिन इसके बावजूद पे उस पर अमल दरामद नज़र नहीं आता इलाकाई बाज़ारों में। और ये जो रेट लिस्ट में इसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क नज़र आता है, मैसिव फ़र्क हम कह सकते हैं कि वो बाकायदा नज़र आता है। और सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो प्राइस कंट्रोल की टीमें हैं वो मुतारिक नज़र नहीं आती। जब हम रिटेल मार्केटों में पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं कि आप सरकारी रेट लिस्ट पे नहीं अमल करें, तो उनका कहना होता है कि सब्ज़ी मंडी पे ही जो है वो वहाँ से महंगी मिलती है। और सब्ज़ी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो कोई पुरसार हाल नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी पे चीज़ें फ़रोख्त कर रहा होता है। अगर हम खाली दूध की बात कर लें तो मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इस कराची को चलाने वाला कौन है, डेयरी फार्मर ने, डेयरी माफिया है या फिर ज़िला इंतज़ामिया है। 10 रुपये तक दूध महंगा हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो 10 रुपये इजाफे से दूध जो है वो फ़ी लीटर कहीं पे 210 रुपये, कहीं पे 220 रुपये तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है कि जब दूध महंगा होता है तो उससे बनने वाली जो अशिया हैं, दही हो गया या फिर लस्सी हो गई, उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई उस तरीके के जो दूध की कीमतें बढ़ाने वाले जो अनासर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ही सामने देखने में नहीं आता। बस डेयरी फार्मर्स की जब मर्ज़ी होती है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जवाज़ बनाकर कीमतें बढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा वसीम, ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कभी माजी में ऐसा हुआ था कि रोज़ाना कीमतें जो हैं, क्योंकि आज अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप दूध की ही बात जैसे अभी आप कर रहे हैं, आप लेने जाते हैं तो 200 मिल रहा है, फिर अगले दिन जाए तो वो 205 ऊपर लिस्ट लगा दी गई है, ये 10 रुपये लगा दी जाती है। तो क्या माजी में कभी पहले ऐसा होता था? ये अभी ये सब बेलगाम हुए हैं सारे मुनाफाखोर? जी बिल्कुल, माजी में हमने देखा है जो सूरत सामने आती थी, इतनी तेज़ी से दूध की कीमतें नहीं बढ़ती थी और किसी हद तक चेक एंड बैलेंस होता था। लेकिन अब जो है वो कुछ महीनों में दूध की कीमतें जो हैं वो बढ़ी भी गई हैं। अलमिया यह है कि कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमतें बढ़ाई गई हैं और उससे बड़ा अलमिया यह है कि उस कीमतों से भी जो है तजावुज़ करके रिटेल मार्केटों में दूध फ़रोख्त किया है। रिटेल कीमत जो दूध की है वो 170 रुपये है और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन 30 से 40 रुपये या 50 रुपये तक जो है वो डिफरेंस से 210 कहीं पे 220 रुपये तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। तो
अब समझ में नहीं आता कि शहरी किसको जाके बोले, डेयरी फार्मर्स के से जो है बोल दिया करें कि वो कम करें, या फिर कमिश्नर को जाके शिकायत करें कि वो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि दूध जो है वो बुनियादी ग़िज़ा है, रोज़ाना की बुनियादी पर इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे पीते हैं, ज़ाहिर बात है उनकी नशोनुमा में दूध का अहम किरदार अदा होता है। लेकिन अब शहरी जो है वो परेशान हैं कि वो महंगे दामों दूध कैसे ख़रीदें। यूटिलिटी जो चीज़ें हैं, यानी कि यूटिलिटी की चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं, जैसे बिजली का बिल, बिजली भी महंगी हो चुकी है, गैस। तो ऐसे में जो रोज़ाना इस्तेमाल की जो अशिया हैं वो जब उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर चली जाती हैं तो शहरियों के लिए मसला होता है, क्योंकि उनकी आमदनी महदूद है। ठीक है। अच्छा वसीम, क्या इलाकों का कोई इम्पैक्ट पड़ता है महंगाई पर? अगर आप पोश एरिया में चले जाएं तो सब्ज़ी महंगी होती है, थोड़ा सा निचले एरिया में आ जाएं तो सब्ज़ी थोड़ी सस्ती होती है। क्या ये चीज़ मायने रखती है कि इलाका जो है वो क्या हैसियत रखता है? जी बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल मायने रखती है। अगर हम बात करें किसी पोश इलाके की, तो पोश इलाकों में जो लोग ख़रीदारी करते हैं उनको शायद महंगाई से उस हद तक फ़र्क नहीं पड़ता। वो आते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे सब्ज़ी का ऑर्डर दिया, जितने सब्ज़ी वाले ने पैसे बताए उतने पैसे दे दिए, तो सब्ज़ी वालों को भी कोई असर नहीं होता और इसके साथ साथ लोग भी आराम से खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इलाके जो हैं वो अपनी हैसियत के अतबार से अगर हम निचली सतह पर आते चले जाएँ, पसमानदा इलाके हैं या फिर मज़ाफ़ाती इलाके हैं, तो वहाँ पे अमूमन जो यौमी अजरत कमाने वाले लोग हैं, मेहनत कश तबका है, मज़दूर तबका है, या फिर डेली वेजेस में कमाने वाला तबका है, वो वहाँ पर मौजूद होता है। तो उनको यकीनन फ़र्क पड़ता है, चाहे वो दालें ख़रीदने जाएँ, सब्ज़ियाँ ख़रीदने जाएँ। तो अगर किसी को गोश्त लेना है तो अभी तो मेहनत कश तबका जो है वो तो गोश्त ख़रीदने तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता मुर्गी का गोश्त खाना। गाय का गोश्त ज़ाहिर बात है कि कहीं पे 850 साढ़े 900 रुपये तक, कहीं पे 1000 रुपये पे भी। बकरे का गोश्त तो लोग सिर्फ खाने का सोच सकते हैं, ख़रीदना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कहीं पर 1800 रुपये, कहीं पे इससे ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है। तो यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्तलिफ़ इलाकों के हवाले से मुख्तलिफ़ रेट्स जो हैं वो उसका तयन किया जाता है, और उन रेट्स पर मनमानी कीमतों पर जो है वो अशिया ज़रूरिया जो है फ़रोख्त हो रही है। बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें वक्त दिया, आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। बात करें अगर महंगाई की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गरीब तबका जो है वो बुरी तरह से पिस रहा है। हर तरह से गरीब को ही पिसना है। आमदन बहुत कम है, किसी की तनख्वाह 18 है, किसी की 15 है, किसी के 20,000 है, कोई 25,000 तनख्वाह ले रहा है। ऐसे में रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का जो है वो तयन होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान नजर आते हैं। आइए शहरियों की राय लेते हैं, या वक्त हुआ ब्रेक का। शहरियों से हम जानेंगे कि वो महंगाई के ऊपर क्या कहते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। बात कर रहे हैं महंगाई के सताए लोगों की। हम शहरियों की जानिब जाते हैं जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद है, और अच्छा खासा रश है, लाइन में लगे हैं, कतारों में लगे हैं कि शायद थोड़ा सा सस्ता आटा मिल जाए, सस्ती चीनी मिल जाए, सस्ता घी मिल जाए। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी जाती है यूटिलिटी स्टोर्स पर, चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको सही से मिल जाती हैं? जी आटा ही सही मिलता है, हाँ, और तो कुछ नहीं मिलता। और नहीं मिलता? नहीं। चीनी, घी, दालें? चीनी मिलती है, ठीक है। चीनी और आटा मिलता है, और तो बस ऐसे जैसे नॉर्मल मिलती हैं हमें। तो कितनी कितनी देर आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है उसके लिए? क्या बताएं, सुबह से आते हैं, जब आटा आता है जब भी मिलता है, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 5 बजे आए, ज़ाहिर है लेना ही है। अच्छा ये बताइएगा, आपके ख्याल में आम आदमी को महंगाई ने कितना मुतासिर किया, कितना मुश्किल हो गया उसके लिए घर चला? बहुत ज़्यादा। जिनकी 25,000 तनख्वाह है वो क्या करें, खाएँ पढ़ाएँ या बच्चे पालें। ठीक है। और एक ही कमाने वाला और कितने खाने वाले हो? 5 खाने वाले हैं। एक कमाने वाला, 5 खाने वाला, 25,000 तनख्वाह, घर अपना है? नहीं किराए पे। घर भी किराए का हो, तो ऐसे में आप कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह पाक ही मदद करता है, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। ये बताइएगा, आपके ख्याल में महंगाई का जिम्मेदार कौन है? कुछ नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, सबको पता है, क्या बता सकते हैं हम, सबको पता है, सबकी आंखें खुली हैं, बंद थोड़ी हैं। ठीक है, सभी को मालूम है, और भी लोग लाइन में मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। भेड़ बकरियों की तरह जो है वो उनको सामान दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं बाबा, ठीक हैं आप? ठीक है। तबीयत ठीक है आप? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं यूटिलिटी? अभी आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में खड़े, क्या लेना है? आटा लेना है, कुछ चीनी लेनी है, हाँ। बस ये सौदा लेना है बच्चों के लिए। अच्छा ये बताइएगा, महंगाई ने आपके ख्याल में कितना मुतासिर किया हमारा? बहुत बहुत महंगाई हो गई है यार, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। क्या आपको बताएं, महंगाई इतनी हो गई है कि पूछ नहीं सकते हैं। अच्छा कितना आपकी आमदन है और अखराजात कितने? क्या अभी क्या बताएं कि रोज़गार है नहीं है, बेरोज़गार हूँ,
अब आमदन किधर से होगी, कोई काम धंधा है नहीं। बिल्कुल रोजगार है नहीं, आमदन है नहीं, महंगाई मुसलसल बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आप कितनी देर से खड़े हुए हैं लाइन में? मैं तकरीबन बेटा पौना 1 घंटा हो गया। कौन घंटा? जी जी, क्या लेना है आप? यही आटा दाल है और क्या है बस। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर के अंदर क्या मुनासिब दामों मिल जाता है आटा चीनी वगैरह? जी जी, मिल जाता है मिल जाता है। ठीक है, तो क्या वो अवेलेबल होती हैं या आपको घंटों लाइनों में खड़ा होना? वो लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, हाँ, ये ज़रूरी है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप घंटों लाइन में लगे रहें और फिर वापस यहाँ आटा होता नहीं, आपको वापस जाना पड़ता जी जी, ऐसे ही है, है। ऐसे ही ऐसे ही है। है। महंगाई के मुतालिक क्या कहेंगे आप? क्या कहें बेटा, रात दिन एक ही जैसे ही है, बस कोई गुजारा हो ही नहीं रहा है बस। तो कितना मुश्किल हो गया है? क्या आपकी आमदन है और कैसे ऐसे में कैसे घर चला? रेंट का काम करते हैं, अभी कुछ आ जाता है तो कुछ नहीं आता है, बस गुजारा चल रहा है। मकान भी किराए का ही है। जी हाँ। अच्छा, ये बताइएगा बाबा कि यूटिलिटी स्टोर पे तो चलें, जो आटा बाहर से 1600-1700 का मिल रहा है यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। बाहर की दुकानों से आप राशन ले सकते हैं अब इस महंगाई के दौर में? जी नहीं, बस लेना चाहिए तो बस, मिलता इतना ही है कि बस पूरा गुजारा हो जाता है, बस मिलता है, लेकिन पैसा इतने नहीं होता है हमारे पास। अच्छा, ये बताइएगा अमूमन जो लोग पहले 10 किलो में गुजारा करते थे, सुनते हैं कि अब वो 5-5 किलो ले लेते हैं कि यार किसी तरह इसी में गुजारा। ऐसे ही बात है, जो कह रहे हैं आप, ऐसे ही बात है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या गिरते हैं बाबा? बाबा हम कुछ नहीं, गिरा हुआ था गाड़ी से, काम नहीं कर सकते हैं, हमारे को घी भी नहीं देते हैं, न चीनी देते हैं, बस यही देते हैं। बस खजूर मिली और कुछ भी नहीं मिला? और कुछ आटा मिला है बस। हाँ, आटा। कितनी देर लाइन में खड़े होने के बाद आपको सिर्फ खजूर और आटा मिला? हम 9 बजे से आया था दिन को, सुबह 9 बजे आए हैं। सुबह 9 बजे से आया हूँ, अभी तक यही बस यही माल मिला है। और आप लेने क्या आए? हम लेने आए थे, घी लेने आए थे, पत्ती लेने आए थे, चीनी लेने आए थे, नहीं दिया, बस आटे के साथ यही देते हैं। हाँ, और बाकी फिर ऐसे ही लौट के जा रहे हैं? आप दोबारा आएंगे कल? दोबारा नहीं देते हैं, 15 दिन के बाद देते हैं। 15 दिन के बाद है। अच्छा, ये बताइएगा आपके ख्याल में महंगाई ने आम आदमी को कितना मुतासर किया? हम तो खाना ही मुश्किल खाते हैं बेटा। हाँ, खाना ही मुश्किल खाते हैं, हम रोज़ी भी करते नहीं हैं, हम गिरा हुआ है गाड़ी से। अब तो हम क्या करें, हमारे पास पड़ा ही 1000 पड़ा था, 1000 में 950 का ये दिया, फिर बाद में वापस आया। कभी ये दौर था कि 1000 में एक हफ्ते का राशन आ जाता था, अब वो कह रहे हैं 1000 में सिर्फ आटा मिला है, खजूरें मिली हैं, 1000 रुपये ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे भाई, मुझे बताइएगा आपके ख्याल में महंगाई ने आम आदमी को कितना मुतासिर किया है और क्या अब जो तनख्वाह मुकर्रर है लोगों की, उसमें गुजारा हो सकता है? बहुत मुश्किल से हो रहा है। सफ़ेद पोश तबका जो है बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है इन हालात में। आम अशिया जो है जैसे आटा, घी, चीनी वगैरह जो है हुकूमत को चाहिए कि आम दुकानों पे इसी रेट पे मिल जाए। यहाँ घंटे 2 घंटे जो है लाइन में गर्मी में खड़े हो के धूप में, फिर कभी मिल जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी दे तो सफ़ेद पोश तबके की इज़्ज़त को मलूज़ खातिर रखते हुए उन तक पहुँच जाए। ठीक है, उनको सुबह 6 बजे उठकर आके यहाँ लाइन में ना लगना पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा क्या यूटिलिटी स्टोर्स और जो दीगर स्टोर हैं जहाँ से आप लोग राशन की दुकानें हैं जहाँ से सामान लेते हैं, फ़र्क है आपके ख्याल में? बहुत फ़र्क है। अब ये 650 का आटा यहाँ दे रहे हैं तो वही आम दुकानों में 1350 रुपये का यही 10 किलो का तेला मिल रहा है। इसी तरह चीनी जो है ओपन मार्केट में 120-130 रुपये है। आम दुकानों पे इस रेट पे मिल जाए तो आवाम भी जो है थोड़ी सुकून का सांस लेगी। अब यहाँ जो है काम छोड़ के यहाँ आ जाओ, 2 घंटे के लिए लाइन में खड़े हो जाओ, फिर पता नहीं आए मिल जाए नहीं मिले, खाली हाथ लौटना पड़ता है अक्सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? ठीक हूँ भाई। वाले मजदूर हो आप भी? जी। क्या तनख्वाह है आपकी? काम करते हो मोची का। काम करते, रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी मिलती है? जी। अच्छा, आपको जो दिहाड़ी मिलती है उसमें आपके घर का चल जाता है दाना पानी? नहीं, घर का 2 छोटे बच्चे हैं और बीवी काम करती है, वो भी 9000 किराया देते हैं और घर का खर्चा भी मैसे चलता है। 650 इधर थैली 650 की देते हैं, दुकान वाले 1400 की देते हैं, आधा फ़र्क है। और ये इधर से 2 घंटे 3 घंटे खड़े होते हैं, आटा नहीं देते, फिर कभी बोलते हैं ख़त्म हो गया, कभी बोलते हैं नहीं है। अच्छा, महंगाई ने आम आदमी को कितना मुतासिर किया? बहुत फ़र्क है, उधर 1400 की दे रहे हैं, इधर 650 की दे रहे हैं और खजूर का पैकेट दे रहे हैं, एक थैली देते हैं और खजूर का पैकेट देते हैं, उसके बाद कोई सामान नहीं देते हैं। नहीं देते। क्यों नहीं देते, आपने पूछा है? पूछा है पे वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, चने की दाल है, मूंगी की दाल है और दूसरे सफ़ेद चने हैं, इस तरह से वो दे रहे हैं। यानी चीनी और घी अवेलेबल नहीं है? नहीं है। ठीक है।
अच्छा ये बताइएगा कि आप अगर महीने में 20,000 कमा रहे हों और ऐसे में दवाइयाँ भी लेना पड़ती हैं, अशिया ख़ुरानोश भी, तो पूरा हो जाता है, गुजर बसर हो जाता है? नहीं, हम 20,000 नहीं कमाते, झूठ नहीं बोलते हैं। 400 का भी 500 दिहाड़ी बनती है, मोची का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का खर्चा बहुत गुजारा कर रहे हैं हम लोग। सही है, बीवी काम करते हैं, वो 9,000 रुपये किराया देते हैं और 15,000 उसकी तनख्वाह है, बचत ही नहीं है घर में। घर का राशन आटा लेने क्या बचता है, हमें कुछ नहीं बचता है, महंगाई बहुत है, ऊपर से हम क्या करें। आम आदमी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट कौन, वज़ीर आला है और कौन है जिम्मेदार? बिल्कुल, रोज़गार है नहीं, रोज़गार के मौक़े कम हैं लेकिन अखराजात ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा, आपके ख़्याल में महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इसमें इजाफा भी होता है, कमी भी होती है। कमी तो खैर शादो नादरी होती नहीं है, एक दफ़ा बढ़ जाए तो कमी नहीं हो रही होती, क्या कहेंगे? हाँ नहीं, ये जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आम गरीब बंदा जो है दिहाड़ीदार, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। कम से कम आटा तो मिले बंदों को, आटा या जो है ना वो तो ज़रूरी है ना, बाकी चीज़ें तो कुछ भी है लेकिन आटा तो मिलना चाहिए। बाकी दिहाड़ीदार बंदा जो है ना उसके लिए ये हासिल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, दिहाड़ीदार तबका डेफिनेटली 500 लगा ली लग गई, 800 लगा ली लग गई, 1000 तक अगर मैक्सिमम चला गया तो चला गया। ऐसे में घर की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो पा रही हैं आपकी? बहुत मुश्किल है ना, जैसे जिसकी जितनी भी वो अपना तनख्वाह है उसी हिसाब से वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ज़ाहिर है कि बहुत बहुत मजबूर लोग हम देखते हैं कि हैं ऐसे ना दुनिया में, जो जिनके लिए खाना भी नहीं है और बेचारे देख के भी तरस आता है कि यार ये क्या करें, कहाँ जाएं। ये चीज़ तो आम आदमी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? ये क्या कह सकते हैं, मतलब कि वो जो भी हुक्मरान आते हैं वो एक दूसरे पे डालते हैं कि वो कर गया, वो कर गया, वो कर गया। आम बंदे के लिए रिलीफ होना चाहिए कि वो उसको कुछ कम से कम, जो एक आम मजदूर है उसके लिए तो कम से कम कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ये इसको अपना फ़ायदा मिले। ठीक है, आम आदमी के लिए पॉलिसीज़ होना चाहिए, मुरतब करनी चाहिए अरबाब इख्तियार को। ख़वातीन की भी लाइन है, उस तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुबह में आती हैं अपने घरों के सारे काम काज छोड़ के और पूरा दिन जो है वो लाइनों में लग जाते हैं। तब कहीं जाके शाम में ये नवीज़ सुनने को मिलती है कि या तो आटा नहीं है या फिर घी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक बाजी। मेरी बहन ये बताइएगा, कितनी देर से आप लाइन में खड़ी? घंटे से ऊपर हो गया है। 1 घंटे से ऊपर हो गया इस शदीद गर्मी में? हाँ। अच्छा, आपको सस्ता सामान मिल जाता है यहाँ से? हाँ सही मिल जाता है, लेकिन जो बाहर से मिलता है ना उसी से काफ़ी कम मिलता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आम आदमी के लिए अपनी तनख्वाह के अंदर जो उसको मिलती है या आपके घर वालों को मिलती है, उसमें गुजारा करना कितना मुश्किल हो? बहुत मुश्किल हो गया है। अभी जो पहले हम चीज़ें लेते थे उसी में से अभी हम 50 की 100 की लेके हम गुजारा करते हैं बच्चों का। पहले जो पूरी किलो सोचते थे अब वो कम ले लेते? वो उसी से हम बहुत कम लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, महंगाई ने आम आदमी के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, आप लोग घर कैसे चलाते? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मेरे घर में माजूर बच्चे, सुबह से 7 बजे को उधर छोड़ के आई हूँ उसको। सुबह से 7 बजे में लैंड में इधर खड़े हुए एक बोरी आटे के लिए। चीनी इधर 2-3 हफ्ते हो गए चीनी नहीं आ रही है। उधर घर में 50 की 40 की ले लेते, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। माजूर बच्ची है हमारे घर में, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं होते, घर का अखराजात भी बिल्कुल पूरा नहीं होता है हमारा। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए, आवाम के लिए। ठीक है, ये बताइए, जो पैसे आपके घर में आते हैं या जो आमदन है आपके घर की, उसमें आपका गुजारा हो जाता है, पूरा हो जाता है या फिर मुश्किलात होती हैं? हम 10 खाने वाले, 1 कमाने वाले, घर में सारे माजूर बच्चे मेरे, और गुजारा बिल्कुल मुश्किल है हमारा। सुबह खाते दोपहर को नहीं होते, दोपहर को खाते रात को लिए नहीं होते। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हमारे लिए। 15,000 से सैलरी में कुछ भी पूरा नहीं होता है हमारा। घर अगर किराए का हो तो? किराए का है ये। हाँ। तो फिर आप कैसे 15,000 में कैसे घर चलाते? बस अल्लाह ही सब कुछ करते हैं, क्या करे अभी। बिल्कुल, अल्लाह ही सब करता है। हुक्मरानों के बस में हो तो शायद कुछ भी ना हो पाए और लोग जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हों। हम मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर और यहाँ पर हर बंदा जो है वो महंगाई में पिसा हुआ परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मेरे भाई ये बताइएगा कि जो आपकी आमदन है, जो आप कमा के घर ले जा रहे हैं, ऐसे में आम आदमी घर चला सकता है? बहुत मुश्किल है मैम, क्योंकि जितनी इंसान की तनख्वाह, यानी कि अभी 25,000 सैलरी में क्या होगा एक आदमी की? 25,000 सैलरी में इंसान सिर्फ अपने घर का बिल, बिजली का बिल पे करे, गैस का बिल पे करे, पानी का बिल पे करे,
उसमें किराया है, अगर किराए पे बंदा रह रहा है तो वो किराया दे, खाएगा क्या वो? अब 10,000 मकान का किराया है, 10-15 हज़ार रुपये बिजली का बिल आया था, तो उसमें खाएगा क्या बंदा? अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हुक्मरान एक आता है वो दूसरे पे डालता है, दूसरा आता है वो पहले पे डाल देता है, तो ये सिलसिला आम आवाम को कितना मुतासिर कर रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है हमें, क्योंकि ये हमारी अपनी ख़ुद की भी है कि हम लोग इस चीज़ से निकल ही नहीं रहे। लोगों में शयूर तो है, मगर इस चीज़ के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक आवाम को कुछ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, कि हम कुछ आवाम के लिए बेहतर सोचें। आवाम की तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा। हर जो भी बैठता है हुक्मरान वो सिर्फ अपनी बातें करता है, यानी कि अपने ही जेबें भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। आवाम के बारे में कोई भी सोचता नहीं है। आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। ये लोग जो हैं वो मुश्किलात से दोचार हैं। वजह ये जो है वो महंगाई है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील हो रही होती हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, गैस की कीमतों में इजाफा होता है, अवेलेबल है नहीं, मुसलसल इजाफे होते चले जा रहे हैं। बात कर रहे हैं महंगाई पर, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। बात कर रहे हैं महंगाई की और आम शहरी अपनी तनख्वाह के अंदर, अपनी आमदन के अंदर घर कैसे चला रहा है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों के घर में जो आमदन है, जितने आपके घर में आप कमा के ला रहे हैं, उसमें गुजारा हो पा रहा है इस महंगाई के दौर में? नहीं हो रहा है। बच्चों को पढ़ाएं, फीस भरें, या घर का किराया दें, या कुछ लेने क्या लेने। ये आटा कितने का मंगाता है? आटा उधर से लेते हैं 1500 की एक बोरी आती है, और इधर आते हैं तो एक बोरी देते हैं, खजूर दे साथ में देते हैं। खजूर हम क्या करेंगे, सिंधी लोग हैं, हमारे गांव में खजूर भी होते हैं। सही है। तो खजूर खाएं, या पत्ती ले लें, या चीनी ले लें, क्या ले लें? हाँ, तो खजूर की जगह पत्ती चीनी क्यों नहीं दे रहे? नहीं देते ना, चीनी भी नहीं लेते हैं, न पत्ती देते हैं। वो कहते हैं अलग से लो, अलग से लेके कहाँ से पैसे लाएं? 3000 अभी लाई हूँ, तो ये 2 बोरी आटे के दिए, बस खजूर दिए, और कुछ भी नहीं। 3000 रुपए में 2 बोरी आटा और एक खजूर का पैकेट, और 3000 खत्म। दाल दिए बस, दाल दोनों। ठीक है। दाल ले लें तो और कहाँ से लाएं? और सामान भी तो मिलेगा ना हमें, और भी कहाँ से लाएं? ठीक है। बस कम। आम दुकान पे कितनी महंगाई है, वहाँ कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए खरीदना? क्या 2000 रुपए में आप हफ्ते का राशन ले लेती हैं? नहीं, 2000 हफ्ते का, एक दिन का भी नहीं आता, 2 दिन का भी नहीं है। फैमिली जहाँ घर ज़्यादा तो 2000 का क्या मिलता है? सही है। घी कितना महंगा है, 500 रुपये दुकान पे जाते हैं, किलो मिलता है। चीनी कितनी महंगी है, तो 2000 में हफ्ते का सामान कहाँ से आएगा बाजी? आटा कितना महंगा है दुकान पर? सही है। 160 में 200 में आटा मिलता है वहाँ पर, वहाँ काम क्या मिलेगा हमें? ठीक है। इसमें 20,000 तनख्वाह, 20,000 में हम 8000 10,000 क्वार्टर के देते हैं, बिजली गैस का अलग देते हैं, वो कहाँ से लाएं? अच्छा, बिजली के बिलों में भी इजाफा हुआ है? नहीं हुआ है ना, गैस का 4-4 हज़ार रुपये होते हैं, बहुत हुआ है। 4000 गैस का बिल भरते हैं, और अलग से बिजली का बिल 5000 6000 अलग से भरते हैं। खाने वाले कितने हैं? खाने वाले फैमिली हमारे ज़्यादा है। मेरा ये ससुर, मेरी सास, मेरे 2 देवर साथ में मेरे से रहते हैं, और ये मेरी एक बहन है, उसका मियाँ भी ऐसा कमाते हैं, बच्चे बेचारे के हुए नहीं है, और कमाने वाला यही है। 12 लोग हैं हम। 12 लोग कैसे गुजारा करेंगे? और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा ये बताइएगा, 20,000 या 25,000 माहाना कमाने वाला अपना घर चला पा रहा है इस महंगाई के दौर में? नहीं चला पा रहा है। गरीब है तो कैसे कमाएंगे, कुछ खाएंगे तो कैसे करेंगे ना। नहीं, हमारे गांव में सैलाब आया था बहुत बड़ा, हम इसीलिए यहाँ आ गए। उसके बाद आप कराची आ गए? यहाँ शिफ्ट आ गए। हाँ, शिफ्ट हो गए। फिर हमने ऐसा किया, हमने किराए पे घर लिया। फिर मेरा शोर कमाता है 22,000 रुपया। ठीक है। फिर हम उसमें मेरी बहन में साथ में रहते हैं। उस 22,000 में आप सब गुजारा करते हैं? हाँ, सब गुजारा। कितना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए रहना, क्योंकि मेडिकल की भी जाहिर है, बीमार भी पड़ता है इंसान, उसको दवाई की भी ज़रूरत है। बीमारी तो बहुत बड़ी है, हर कोई रोज़ बीमार होता है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। गरीब लोग हैं, क्या करें, जो कुछ कमाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ बस गुजारा ऐसे होता है। कभी कम हो जाते हैं तो फिर किसी से उधार लेते हैं, महीने में तनख्वाह मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं हम। सिक्योरिटी गार्ड अपना घर कैसे चला रहा है? आप सिक्योरिटी गार्ड की फैमिली हैं? हाँ। तो ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो गया फिर आप लोगों के लिए रहना, गुजारा करना? गुजारा करना बहुत मुश्किल है। महंगाई का जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? हम हुकूमत को। हुकूमत ऐसी है तो महंगाई है तो ऐसे ही करेंगे ना। हुकूमत जो है तो खुद अपना पेट भर रही है, हम तो गरीब वैसे के वैसे रोड पर पड़े हैं। ठीक है, गरीब रोड पे पड़ा है, हुक्मरान अपने पेट भर रहे हैं। कीमतों का तायुन रोज़ की बुनियाद पर होता है, रोज़ाना बढ़ाई जाती हैं। 20,000 तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती, कीमतें ज़रूर बढ़ाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये आटा 150 रुपया किलो देके जो खा रहे हैं, ये मसला नहीं है। गरीब आटा ही खाता था,
अभी वो भी उसके नसीब में नहीं है। सही है। यहाँ आके लाइन में खड़े रहो आटे के लिए, हाँ तो इसका क्या फ़ायदा? हुक्मरान तो लाइनों के लाइनें कारें जाती है, सही है। उनके पीछे उड़ 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 उड़, हमारे को यहाँ खड़ा क्या हुआ है? सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे भाई, आप गुजारा कर पा रहे हैं अपनी तनख्वाह में, अपना घर चला लेते हैं? बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा। 10 बंदे हैं घर में खाने वाले, 6 बच्चे हैं मेरे। ठीक है। बड़ी मुश्किल से गुजारा। आमदन क्या है आपकी? आमदन वही 25-20 हज़ार बस। 25-20 हज़ार रुपए में इतने लोग खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, महीना चल जाता है? बड़ी मुश्किल से होता है बस वो खा के। हाँ बस बड़ी मुश्किल से होता है। इतनी गर्मी, यहाँ लाइन में लगे रहते हैं। मिलता तो है आटा, पीछे हुकूमत सस्ती करती है चीज़ें, लेकिन आगे कोई दुकानदार जो हैं वो नहीं कम करते रेट। सही है। इसलिए बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो भी जाए तो जो मुताल्लिका लोग हैं वो नहीं सोचते कि हम ही थोड़ा सा रिलीफ दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मुझे बताइएगा, महंगाई को आम आदमी को महंगाई ने कितना मुतासिर किया है, और क्या जो आमदन आप लोगों की है वो तो बढ़ नहीं रही, उसमें गुजारा हो रहा है? देखो, महंगाई ने बंदे को मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया बंदे को खुदकशी कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारी उम्र को सोचना चाहिए, तो बंदों को आवाम को रिलीफ दे, वो रिलीफ नहीं दे रही। सही है। उसकी वजह ये हालात ख़राब हो रहे, चोरी हो रही है, वारदात जो भी हो रही है महंगाई की वजह से हो रही है। ठीक है। हमारी उम्र के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। ऊपर से ये देखो, अब ये रश लगा हुआ है, रश की वजह यह है बंदे को रिलीफ मिले, यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलती। ठीक है। अब एक आटे का बोला 650 का मिल रहे, उसके साथ ये बोल रहे 2 सामान और भी रहे, वो सामान लेने का फ़ायदा क्या? हमने लेने आए यहाँ पे, हमारा वो सामान भी लेना पड़ा, वो हमारा वो फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो मेहरबानी करें फिर थोड़ा ध्यान दें, और आप 650 आटा दे रहे, वो साथ में ऐसा नहीं करे दूसरा सामान लेने में बंदा मजबूर हो जाए। सही है। तो यहाँ पे रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है। मेहरबानी, शुक्रिया। रिलीफ नहीं है, मुश्किलात में इजाफा है। आइए इस जानिब भी चलते हैं, कुछ मज़दूर हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सही है। अच्छा, ये बताइएगा, मज़दूर हैं जी। क्या दिहाड़ी है, कितना आप कमा लेते हैं महीने में? बस तकरीबन 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये में पूरा घर चला लेते हैं आप महंगाई के दौर में? गुजारा कर रहे हैं और क्या करें, बस दरमियाना गुजारा है। बस 1 महीने का किराया स्टार्ट हो जाता है, फिर घर का खर्चा चलता है। तो फिर उधार पे चलते हैं? उधार पे। और इस महंगाई के दौर में उधार मिल जाता है मेरे भाई? वो भी नहीं मिल रहा आजकल। उधार भी नहीं दे रहे, एक दिन देते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं पैसे दो। हाँ। लेने जाओ देते नहीं है। ठीक है। और क्या करें? यानी 25 हज़ार रुपये में अगर कोई 6-7 लोग हैं तो गुजारा मुश्किल है। मुश्किल है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आपके ख्याल में इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, और आप लोगों की इस हालत का जिम्मेदार कौन? वह हुकूमत बहुत महंगाई इतनी कर दी कि जितना ये देखो लाइनों में लग लग के धक्के खा खा के आटा मिलता हो, वो भी 650 की बोरी। सही है। जिसके 4 बच्चे हो गए वो क्या करे, कोई रोज़गार नहीं है या ना कोई कुछ भी नहीं। अच्छा, तनख्वाहों में इजाफा हुआ है इस महंगाई के हिसाब से आपके ख्याल में? नहीं, कोई भी नहीं हुआ। तनख्वाहें वही हैं? हाँ वही है। ठीक है। तो आप क्या समझती हैं, कितना कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को? देखें, पेट्रोल की कीमत इस महीने के अंदर तकरीबन 1.5 महीने के अंदर 20 रुपये कम हुई है। पेट्रोल को बुनियाद बना के जो है वो कीमतों में इजाफा किया जाता है, तो क्या कीमतें कम हुई हैं? ना, कीमतों को हर चीज़ की इतनी कीमत है कि जितना का हिसाब ही नहीं। सही है। कोई कम नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए, आप पहले राशन कितने रुपए में ले लेती थी, गुजारा हो जाता था, और अब कितने का आता है? पहले में तो ये 10 में भी गुजारा हो जाता था। हाँ। 10 हज़ार में। हाँ। अब नहीं होता, अब तो 30 भी खर्च हो जाता है, नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, आम आदमी को महंगाई ने कितना मुतासिर किया, और महंगाई से मुताल्लिक क्या राय है आप? महंगाई बहुत हो गई है। आज भी आटा देखो कि 1400 हो गया है। हाँ। और यहाँ पे आए हैं कि बोल रहे कि 600 का। हाँ। अभी 1000 का वो उसने दे दिया, खजूर भी दे दिया। गरीब लोग हैं, क्या करें, मजदूरी लगती नहीं है। और हुकूमत देखो एक दूसरे के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गरीबों को किसी को ख्याल ही नहीं है। सही है। वो तेल महंगा कितना हो गया है, कितना गरीबों को मजदूरी नहीं लग रही है। और क्या करें, देख लो सारी दुनिया परेशान है बेचारी। क्या कर सकते हैं, हुक्मरान को क्या बोल सकते हैं हम। अच्छा, आपकी आमदन कितनी है? हमारी आमदनी बस दिहाड़ी लग जाती है, कभी आध एक दिन दिहाड़ी लग जाती है, दूसरे दिन नहीं लगती है। बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह चला रहे हैं। ऐसे में किराए का मकान है? हाँ, किराए का मकान है। कैसे घर चलाते हैं आप? बस अल्लाह चला रहा है, हमें क्या ताकत होती है, बस अल्लाह पाक चला रहा है, उसकी मेहरबानी है, वो चला रहे हैं। अब क्या करें। हुक्मरान आपका सोच रहे हैं महंगाई के हवाले से? कहाँ सोचते हैं, सोचते तो इतनी महंगाई क्यों होती है, कितने गरीब बेचारे कितने परेशान हो जाते हैं।
कि तुम बेचारे वो जो है खुदकशी कर रहे हैं, इस वजह से महंगाई के दौर से कर रहे हैं, बच्चों को क्या खिलाना पड़े उस वजह से तो बेचारे कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। सही है। वो क्या कर सकते हैं, बस गरीब लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाक का एहसान है, वही चला रहे, हमें क्या जरूरत है कि वो चला रहे ठीक है, हैं। बेशक अल्लाह ही चला रहा है, आम आदमी के बस की बात हो तो शायद जो है वो बुरी तरह से आपको मुतासिर करे। अस्सलाम वालेकुम। आप रिक्शा चलाते हैं जी। आप कितना कमा लेते हैं महाना? महाना रोटियों की पूरी होती है बस। इस महंगाई से आप कितने मुतासिर हैं? आम आदमी कितना मुतासिर है? गरीब है, अमीर नहीं है, गरीब है सिर्फ खाली। अमीर नहीं है, वो तो एक दूसरे की तजूरियाँ भर रहे हैं, सिर्फ गरीब है। सही है। बस मर गया तो गरीब। बस ये है ना बाजी, अगर ऐसा हाल रहा तो यकीन मानो कि आने वाले साल तक सबकी इज्जत नहीं बचेगी। इतना हो चुका है। महंगाई पर हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और जो बात सामने आ रही है वो यही है कि तनख्वाह 20 या 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है लोगों की, क्योंकि मज़दूर तबका है, गरीब लोग हैं, अगर कहीं नौकरी भी करते हैं तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये तो फैक्ट एंड फिगर्स में है कि तनख्वाहों में इजाफा जो है वो सालों बाद होता है, और वो भी मामूली इजाफा, 2 से 3 हज़ार, 4 या 5 हज़ार रुपये का इजाफा। महंगाई आसमान पर पहुंच जाती है, तो ये गरीब कैसे गुजारा कर रहा है, इसी पर हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। या वक्त हुआ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। बात कर रहे हैं दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई पर। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा ये बताइएगा, आम आदमी के लिए गुजारा करना जो उसकी तनख्वाह है, लिमिटेड तनख्वाह, उसमें कितना मुश्किल हो गया आज के दिन? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप ये बताइएगा कि महंगाई की वजूहात क्या हैं, कौन है इसका ज़िम्मेदार, आम आदमी कितना मुश्किल से रह रहा है? इसका ज़िम्मेदार हम किसको कहें? हम आपको खुद बताएं ना, हम किसको कह सकते हैं इसका ज़िम्मेदार? ठीक है, इसका ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत को कहेंगे तो मतलब सब लोग ही करप्ट हैं, हम किसके बारे में बात करें? ठीक है, सभी करप्ट हैं, किसके बारे में बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, आपके ख़्याल में महंगाई की वजूहात क्या है और क्या इस दौर में मुश्किल है आप लोगों के लिए जीना? जी हाँ, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, बल्कि ना मुमकिन है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 सैलरी है, तो एक्चुअली सैलरी हमारी वहीं की वहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ऊपर आ गई है। सही है। तो पेट्रोल भी इन लोगों ने कम किया, लेकिन ना होने के बराबर। पेट्रोल में कोई महंगाई का में कोई कमी नहीं आई है। सही है। ये इशू हो रहा है हमारे लिए। ठीक है। गरीबों के लिए ये इशू हो रहा है। एक्चुअली हमारी तो तकरीबन जब तक हुकूमत नहीं बोले ना उस टाइम नहीं बढ़ती है। सही है। तो अभी तक नहीं बढ़ी है, 25 ही है। 25 गवर्नमेंट एम्प्लॉय? हाँ जी हाँ, कुल मिलकर। तो 25,000 रुपये में घर कैसे चला रहे हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम पहले एक्चुअली पहले मैं लेके आता था दूध, वो मैंने दूध बंद कर दिया। पहले मैं आता था लेके फ्रूट, वो मैंने फ्रूट बंद कर दिया। यही है। तो क्या हर चीज़ को बंद कर देना मसले का हल है? हाँ, मसले का हल तो नहीं है, ये तो नहीं है। ये तो एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, तो ये हल नहीं है। हल बिल्कुल नहीं है। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक शख्स ये समझता है कि अगर मेरी 25,000 तनख्वाह, मुझे उसमें गुजारा करना है तो शायद मैं दूध को माइनस कर दूं तो गुजारा हो जाए, और अगर दीगर दूसरी अशिया माइनस कर दूं तो गुजारा हो जाए। आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, महंगाई से मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? अरे सर, महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ी जा रही है और कब महंगाई तो काबू में आ ही नहीं रही। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के बड़े लोगों से, सियासतदानों से, कि खुदारा इस पाकिस्तान पर रहम करें। आप लोगों ने इसी पाकिस्तान से कमाया, इस पाकिस्तान पर लगाएं। आप लोगों के पास दौलत कम नहीं है, जितने भी सियासतदान हैं सबसे बहुत दौलत है आप लोगों के पास। ये बहरान, ये मैशत जो तबाह हो रही है पाकिस्तान की, ये किस वजह से हो रही है? इमरान खान साहब आए, उन्होंने तो रही सही सारी कसर निकाल दी। आप लोगों ने, हमने, सबने इसी पाकिस्तान से ही कमाया। आपके पास जो दौलत है वो लगाएं, मैशत को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की आवाम को बचाएं। लोग मजबूर हो गए, यकीन करें, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। कारोबार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। जिनकी तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा, जिनका कारोबार है वो तबाह होता जा रहा है। आप यकीन करें कि ये अब हमारा छोटा सा कारोबार है, पहले 1 लाख 1.25 लाख में होता था, अब 20 लाख में नहीं हो रहा है।
अगर हम 10 लाख लगाते हैं तो सालों में नहीं निकलते, अब 2 साल में 20 लाख बाहर नहीं आते। ठीक है। अब महंगाई की वजह से लोग खरीद नहीं रहे। खरीद नहीं रहे। ये पेटी आप समझ ले 4,000 रुपये की थी, अभी 14,000 रुपये की है। सही है। कैसे कोई खरीदेगा? 20,000 की तनख्वाह वाला तो नहीं खरीद सकता। और ये गरीबों को ही सोता है। ये गरीब लोग ही अपनी बच्चियों की शादी में या कोई फंक्शन वगैरह होता है या शादी लेकर जाते हैं। उनकी इतनी ताकत नहीं है अभी ये पेटी खरीद सके। ठीक हो गया। तो मैं तो बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह पाक आपको हिदायत और तौफीक दे। बड़े बड़े सियासतदान जितने भी अपनी सरमाया लगाएं, पाकिस्तान के लिए जी रहे हैं ना हम लोग। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं, हम हैं, आप हैं, तो गुजारा कीजिए। देखिए खुदारा, इन लोगों की बात सुनिए, हम तो आपसे कुछ नहीं कह रहे। ये वो लोग हैं जो कारोबार करते थे और अब कारोबारी लोग भी परेशान हैं, तनख्वाहदार तो परेशान थे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, महंगाई से मुतल्लिक क्या कहेंगे आप? गुजारा कर पा रहे हैं? महंगाई से देखो, महंगाई तो आजकल बहुत है, इस वजह से कोई लोग बहुत परेशान भी हैं। जिनके घर में अफराद कम हैं कमाने वाले, वो तो बहुत मुश्किल में बिल होता है, उसके बाद ख़र्चा अखराजात उठाना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। तो इसी मुताले कहना चाहते हैं कि महंगाई थोड़ा अगर कम की जाए तो किसी गरीब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। रोज़गार अवेलेबल है आसानी से? देखो आजकल तो बहुत मुश्किल है, कारोबार भी, काम बंद हुए हैं, तो इसी वजह से लोग कहीं काम की तलाश में कहीं भटक रहे हैं, कभी कहीं भटक रहे हैं। काम बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। काम भी मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा ये बताइएगा, महंगाई से मुतल्लिक क्या कहेंगे? और जो आप कमा रहे हैं, घर में गुजारा हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है, किराया बहुत है, बच्चे है, बस ज़रा तकलीफ में लगा हुआ है, क्या करो। आटा चीनी दालें सब महंगी? हाँ सब महंगा है, आटा चीनी दाल सब महंगा है। सही है। हाँ। तो कितना कमा लेते हैं आप? हम 600 रुपये कमा दें। 600 रुपये दिहाड़ी? अच्छा। और 600 दिहाड़ी में आप घर कितने लोग हैं? घर में कितने अफराद हैं? 10 लोग। गुजारा हो रहा है आपका? क्या करो, मजबूरी है, गुजारा हो रहा है। ऐसे में आप अपने बच्चों को तालीम दे पा रहे हैं? हाँ। खैर, इतनी तनख्वाह में तालीम दिलवाना, मेडिकल की मुश्किलात को पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साइड पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मज़दूर तबका है, मज़दूर जो है वो ज़्यादा मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? ठीक है। अच्छा ये महंगाई से मुतालिक क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत है। हाँ महंगाई तो बहुत है, हम लोग फारिग बैठे हैं। हाँ काम ही नहीं है। काम नहीं है? वैसे मज़दूर हैं आप? मजदूर है। हाँ ठीक है। दिहाड़ीदार? दिहाड़ी मजदूर है, ऐसी बैठे है फारिग, काम नहीं है, महंगाई है। हाँ। और अगर काम नहीं है तो फिर घर कैसे चल रहा है आपका? राशन पानी कहाँ से आ रहा है? बस गुजारा कर रहे हैं ना, इससे इंतज़ाम चलाते। सही है। इंतज़ाम चलाते, कुछ ना कुछ गुजारा होते। ठीक है। हाँ। अच्छा जितना आप कमा लेते हैं उसमें अशिया ख़ुरानोश के साथ साथ अद्वियात और ये सब पूरा हो जाता है? वो जो गुजारा होते लेकिन इमरजेंसी मरीज़ आ जाएगा तो फिर पैसा नहीं होते। खुदा ना खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो पैसा जेब में नहीं है कि गुजारा जो है अपने घर वालों का ख्याल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे भाई महंगाई से मुतालिक? कितनी तनख्वाह है? क्या उस तनख्वाह में गुजारा हो पा रहा है या नहीं हो रहा? यार महंगाई तो बहुत है आजकल, 40-50 से कम गुजारा नहीं करते। इतना में तनख्वाह होना चाहिए। सही है। बस एक दूसरे दिन से महंगाई तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे की ज़िद में महंगाई बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है अपने घर को चलाना? सर मैं एक सुजुकी ड्राइवर हूँ, मेरा घर का ख़र्चा ईमान से पूरा नहीं हो रहा है और मज़दूरियाँ है नहीं हैं, और जितनी महंगाई है अल्लाह पाक माफ़ करे, सख्त से सख्त बेहतरीन किस्म की महंगाई है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अगर ये चीज़ है ना, ये अगर 10 रुपए की मार्केट से मिल रही है, यहाँ ये 50 रुपए की अगर बेच रहा है, इससे कोई नहीं पूछ रहा कि ये 50 की क्यों बेच रहा है, कम पैसे लगाएं। लेकिन ये जब इसके पास आता हूँ ये बोलता है कि यार हमारा तो वहाँ से इतना किराया लगा है, मैं वहाँ से गया हूँ, वहाँ से इतना किराया लगा, तो मैं कहाँ से पूरा करूँ? पेट्रोल पता नहीं अभी 60-70 रुपये लीटर है, और उसमें भी पेट्रोल पंप वाले जो हैं थोड़ा दगा मगा भी करते हैं, डंडियाँ मारते हैं। तो इसमें कैसे गुजारा करें? सही है, आपकी बात दुरुस्त है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा जो अशिया ख़ुरानोश हैं इस हवाले से
कमिश्नर कराची की जानिब से एक लिस्ट आती है, लेकिन वो सिर्फ लिस्ट है, वो देखने की हद तक है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सर आप अगर एक बात मुझे कह रहे हैं कि यार आप ये काम करें, तो मैं वो काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुनाफा ज़्यादा ले रहा हूँ ना, इस पर आप कंट्रोल करो तो सब हो सकता है। बिल्कुल, मुनाफाखोरी पर अगर कंट्रोल किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप मेरे भाई क्या कहेंगे महंगाई से मुतालिक? तनख्वाह कितनी है और अखराजात कितने हैं? यार लोगों की तनख्वाह बहुत कम है, क्या अखराजात लोगों के बहुत ज़्यादा हो गए। आजकल के लोगों की तनख्वाह ऐसा हिसाब लगाओ तो कम से कम 20 से 25 हज़ार तनख्वाह है। अखराजात की जो बात करो, कम से कम घरों का अखराजात का लोगों का किराया कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये घरों का किराया है। अब महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये अच्छा, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, ख़ुद से भी मुनाफाखोरी की जाती है, पीछे जो है होलसेल से कुछ लाया जाता है, आगे किसी और कीमत पे बेचा जाता है, तो इसमें हम खुद कितने ज़िम्मेदार हैं? इसमें हम भी बहुत खुद जिम्मेदार पूछ नहीं सकते ये क्या हो रहा है, आगे महंगाई इतनी हो रही है, बस लोग अपने चीज़ें कर रहे होते, ये वो है, ये सीन है। ठीक है, बिल्कुल नथ डालने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या करते हैं भाई? मैं एसी का काम करता हूँ। एसी का काम करते हैं, तो घर कितने लेकर जाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं? 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये में आपके घर के अखराजात पूरे हो जाते हैं? तालीम, फिर जो दवाइयाँ हैं, सब नहीं होते। नहीं होता। क्या फिर किस तरह से आप सरवाइव करते हैं इस महंगाई के दौर? ये क्या पूरा कर सकते हैं? जब महंगाई आता है, इतना महंगा होगा, सारी चीज़ें इतनी महंगी होगी, 20 हज़ार में तो नहीं आप पूरा कर सकते। सही है। और वैसे भी आपको पता है महंगाई इतनी है। सही। अच्छा ये बताएं, इस महंगाई के हम खुद कितने ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि खुद भी तो हम अगर कोई कारोबार करते हैं, हमें पीछे कुछ मिलता है, आगे हम कुछ बेचते हैं, क्या कहेंगे? दुकानदार तो हमारी तरह ही बैठा हुआ है ना, उसने भी तो कमाने। जब उसको पीछे से महंगी मिलेगी तो वो ज़ाहिर सी बात है डबल देगा। सही है। जब हमारे जैसा इंसान महंगाई कर सकते हैं तो ज़ाहिर सी बात है गरीब का तो बुरा हाल ही होगा। बिल्कुल, मुश्किलात हैं और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआ है। अच्छा ये बताइएगा, महंगाई से मुतालिक क्या कहेंगे? महंगाई तो है, लेकिन कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और क्या करें। सही है। कितना मुश्किल हो गया है? कितना आप कमा के लेके जाते हैं और आपके घर का खर्चा कितना है? घर का तो हमारा महीने का 40-50 हज़ार का है, कमाते हैं कोई 30-40 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेते हैं। जब से ये PTI आई थी तब से हम जो है ना बर्बाद हो गए। पहले जो है सैलाब आया, फिर ये बरसात हुई, उसके बाद माकड़ आई, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। आम आदमी के लिए ये कितना मुतासिर कर रही है? आम आदमी के लिए क्या मुतासर कर, महंगाई इतनी हो गई है कि जो चीज़ 60-70 रुपये की मिल रही थी, जिस तरह खाने का भी सालन हम खाना खाने आए तो ये अब 200 रुपये का मिल रहा है। सही है। ठीक, तो मुश्किल हो गया है, नाक में दम किया हुआ महंगाई। ठीक है, नाक में दम कर रखा है महंगाई ने। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे महंगाई? महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी के लिए दिन गुजारना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम मुश्किल है। और हुक्मरान तो आपस में साथ कर ले, गरीब आदमी मर रहा है। यानी हुक्मरानों की आपस की लड़ाई में गरीब आदमी पिस रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा, चीनी, दालें सभी महंगी, ऐसे में घर कैसे चल रहा है? तो बहुत मुश्किल से चल रहा है, मांग भी नहीं, गुजारा कर रहे हैं ना, क्या करें अभी उधार लेके किधर, एक दिन भूखे रहो, एक दिन खाओ, गुजारा तो चल रहा है, गुजारा अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला। ऐसे में बच्चों को तालीम दिलवाना कितना डिफिकल्ट? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ रहे, उनको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया महंगाई की वजह से। ठीक है, सही, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ को छोड़ दिया है, कुछ जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा हो सके कि जो चीज़ जितने की आती है या तो कोशिश करें कि हम कम ख़रीदना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, महंगाई आम आदमी को कितना मुतासिर कर रही है? महंगाई देखी जाए तो पिछले चंद एक महीनों से कम कोई 9-10 महीनों से महंगाई की शरह 200% बढ़ गई है। हाँ। अगर हम देखते हैं एक चीज़ को कि अगर एक घी का पैकेट हम लेते हैं तो जो 400 रुपये का था वो अब बढ़ के 560-600 रुपये जा खड़ा हुआ है। सही है। इसी तरीके से खुर्दनोश की जितनी भी चीज़ें, अशियाए खुर्दनोश, उनकी सब की कीमतें डबल हो चुकी हैं। और इस सब का एक ही हम कह सकते हैं कि अगर ऊपर से ही अगर कीमतें जैसे कम होती हैं तो वो नीचे तक नहीं पहुंचती। इनकेस अब जैसे पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं रिसेंटली,
तो इसका किसी गरीब तबके को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर बैठा है उसने अब तक किराए कम नहीं हुए। सही है। ट्रेनों के इवन के फैसल मूवर्स और बाकी जो हैं ट्रांसपोर्टर्स, उन लोगों ने अभी तक किराए कम नहीं किए। ठीक है। जो फैक्ट्री वाले हैं, कारखानेदार, उसने भी अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें कम नहीं की। मतलब कि अब गवर्नमेंट तो रिलीफ दे रही है, गवर्नमेंट से जितना हो रहा है, बाकी गवर्नमेंट की अपनी भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, मैं उस मामले में बात नहीं करना चाहता। तो उस चीज़ का अब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं, तो उसके नतीजे में बाकी सारी चीज़ों की रेशो कम होनी चाहिए। मेरे भाई, आप इसकी वजह चेक एंड बैलेंस को समझते हैं क्या? इदारों को खुद भी जाकर खुद देखना चाहिए या कोई लोगों को मुकर्रर करना चाहिए? हाँ, इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जिस तरह यहाँ पे हमारे लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट टाइप होते हैं, तो उनको चाहिए वो मुख्तलिफ बाज़ारों में जाएँ, अशिया खुर्दनोश की कीमतों को भी उनका नोटिस लें, सब्ज़ी और फलों का भी कीमतों का नोटिस लें, ताकि इस चीज़ का जो है वो एक आम आवाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल, महंगाई जो है इसने हर तबके को मुतासिर किया है, चाहे वो रोज़गार रखने वाला हो या बेरोज़गार हो या फिर कहीं अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा हो। अब तो कारोबारी तबका भी रोता हुआ नज़र आता है कि हुकूमत की जानिब से जो कीमतें मुतय्यन की जाती हैं उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से कारोबार भी जो है वो तबाह हो रहे हैं। जो दिहाड़ीदार तबके हैं उनके तो खैर सोचिए ही मत कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। कोई 500 रुपये कमाता है, कोई 600 रुपये कमाता है। वो शख्स जिसकी तनख्वाह 20 से 30 हज़ार रुपये है, उसको अपने पानी का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, घर के जो दीगर अशिया खुरनोश हैं वो भी ख़रीदनी है, किराया भी देना है, और ऐसे में अपने बच्चों की तालीम का भी ख्याल रखना है। यानी अब बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जो कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाने से भी कासिर नज़र आते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये जो एक फार्मूला निकाला है कि शायद अगर मैं दूध ना ख़रीदूँ तो गुजारा हो जाए, अपने बच्चों को फ्रूट ना खिलाऊँ तो गुजारा हो जाए, इस तरह से मामलात नहीं चलते हैं। हुकूमत वक्त को इस हवाले से ख्याल करना होगा, आम आदमी को देखना होगा कि वो अपने घर को किस तरह से चला रहा है, और अगर हुकूमत वक्त खुद चेक एंड बैलेंस रखे तो शायद ये जो खुद साख्ता महंगाई है इसको भी कंट्रोल किया जा सके। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपनी मेज़बान आदिया नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।